नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिसने न सिर्फ आसमान को छुआ बल्कि अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में भारत का नाम भी रोशन किया है। एक कहानी है सुनीता विलियम्स की, एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिसने सपनों को सच करने की मिसाल कायम की। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक इस प्रेरणादायक सफ़र को एक साथ जीते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सबसे पहले जानते हैं सुनीता के शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य के यूक्लिड शहर में एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया। नाम था सुनीता लिन पांड्या। सुनीता के पिता डॉक्टर दीपक पांड्या भारत के गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले एक मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट थे। उनकी मां बोनी जालोकर पांड्या स्लोवेनियाई मूल की थी। सुनीता अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। उनके 2 बड़े भाई और बहन थे, नाम था जय और डायना। सुनीता का बचपन ऐसे तो बिल्कुल आम बच्चों के जैसा था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ खास करने की चाहत थी। वो हमेशा कुछ नया करना चाहती थी। उन्हें जानवरों से बहुत प्रेम था। बचपन में उनका सपना था कि वे वेटनरी डॉक्टर बने और जानवरों की देखभाल करें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्कूल में सुनीता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उन्होंने नीडहम हाई स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उनके बड़े भाई जय ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नेवल एकेडमी में एडमिशन लिया। जय की वर्दी और उनके अनुशासन को देखकर सुनीता के मन में भी कुछ अलग करने की चाहत जगी। 1987 में सुनीता ने भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेवल एकेडमी में एडमिशन लिया और यहाँ से उनकी ज़िंदगी ने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। नौसेना में ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात माइकल जे विलियम्स से हुई, जो बाद में उनके पति बने। लेकिन अभी उनकी ज़िंदगी का मकसद कुछ और था। सुनीता को हेलीकॉप्टर उड़ाने का मौका मिला। वो नौसेना की पायलट बनी और कई खतरनाक मिशनों में हिस्सा लिया। 30 से ज़्यादा तरह के हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर उड़ाए। 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री पूरी करी। नौसेना में रहते हुए सुनीता ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग भी ली। ये वो दौर था जब वो आसमान को जीत रही थी, लेकिन उनकी नज़रें अब अंतरिक्ष की ओर थी। एक दिन नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवेदन मांगे। सुनीता ने सोचा क्यों न कोशिश की जाए, और यहीं से उनकी ज़िंदगी का सबसे रोमांचक चैप्टर शुरू हुआ। 1998 में सुनीता का नासा में चयन हुआ। वो कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की दूसरी महिला थी जो नासा के अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनी। नासा में ट्रेनिंग आसान नहीं थी। उन्हें जीरो ग्रेविटी में रहना सीखना पड़ा, अंतरिक्ष सूट पहनकर घंटों काम करना पड़ा और हर तरह की आपात स्थिति के लिए तैयार होना पड़ा। सुनीता की मेहनत रंग लाई। 9 दिसंबर 2006 को उनका पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ। स्पेस शटल डिस्कवरी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लेकर गया। जब सुनीता ने धरती को अंतरिक्ष से देखा, उन्होंने 195 दिन ISS पर बिताए और एक महिला द्वारा सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाया। इस मिशन में सुनीता ने 4 स्पेस वॉक किए हैं। अंतरिक्ष में चलना कोई आसान काम नहीं है। एक स्पेस वॉक में वो 6 से 7 घंटे तक अंतरिक्ष में रहीं। उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं, ISS की मरम्मत करी और धरती पर रहने वालों को अंतरिक्ष की खूबसूरती दिखाई। फिर 2012 में सुनीता का दूसरा मिशन शुरू हुआ। 14 जुलाई को वो सोयूज अंतरिक्ष यान से ISS पहुंची। इस बार वो एक्सपेडिशन 32 की फ्लाइट इंजीनियर और एक्सपेडिशन 33 की कमांडर बनी। एक महिला के लिए ISS की कमांडर बनना बहुत बड़ा सम्मान था। इस मिशन में सुनीता ने 3 और स्पेस वॉक किए। अब उनके नाम कुल 7 स्पेस वॉक और 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड था, और एक महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए विश्व रिकॉर्ड। वो अंतरिक्ष में 127 दिन रहीं और 18 नवंबर 2012 को धरती पर वापस लौटी। सुनीता ने अंतरिक्ष में भारतीय संस्कृति को भी जिंदा रखा। वो अपने साथ भागवत गीता और समोसे लेकर गई थी। एक बार हिंदी में फ़ोन पर भी बात की। ये छोटी छोटी बातें उनके भारतीय मूल से जुड़ाव को दिखाती है। 2024 में सुनीता का तीसरा मिशन शुरू हुआ। इस बार वो बूच विलमोर के साथ विंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से ISS गई, लेकिन इस मिशन में एक ट्विस्ट आ गया। स्टारलाइनर ने तकनीकी खराबी आ गई। सुनीता और बूच 8 दिन के मिशन के बजाय 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंस गए। धरती पर लोग चिंतित थे, लेकिन सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ISS पर वैज्ञानिक प्रयोग जारी रखे। आखिरकार मार्च 2025 में उनकी वापसी हुई। गुजरात के झुलासन गांव में उनके चचेरे भाइयों ने उनकी सलामती के लिए 9 महीने तक अखंड ज्योत जलाए रखी। जब सुनीता लौटी तो गांव में जश्न का माहौल था। सुनीता की शादी माइकल जे विलियम्स से हुई, जो एक पुलिस अधिकारी हैं। उनके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो अपने पालतू कुत्तों को ही अपने बच्चे की तरह मानती हैं। सुनीता को तैराकी, मैराथन दौड़, नाव गोताखोरी बहुत पसंद है।
उन्हें कई सम्मान मिले। भारत सरकार ने 2008 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। नासा ने उन्हें कई मेडल दिए। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे सपने कितने भी बड़े हों, मेहनत और हिम्मत से उन्हें सच किया जा सकता है। वो भारत की बेटी हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया। तो दोस्तों, आपको उनकी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।